गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप कल क्यों नहीं आए। यार कल थोड़ा सा मेरा गला खराब था और मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि भाई सुबह भी किसी से बात नहीं करते हैं और जो एनर्जी है उसको रिकॉर्डिंग में लगाते हैं। क्योंकि हुआ ये था कि उसके एक दिन पहले हमने शायद कुछ आइसक्रीम या कुछ चीज़ खा ली थी जो हम जनरली नहीं खाते। जनरली क्या होता है कि मैं आइसक्रीम वगैरह नहीं खाता हूँ, बच्चे खूब खाते हैं ना। मैं शुरू से चूंकि पढ़ने पढ़ाने का सबका काम रहा है, तो उसके चलते जो है वो और थोड़ा सा सेंसिटिव भी हो जाता है किसी किसी लोगों को कि ज़्यादा ठंडा खा लो तो गला खराब हो जाता है। उसमें से एक मैं भी हूँ, ठीक है ना। इंसान है तो भाई सब तरह की समस्याएं भी होती हैं। तो फिर मैंने कल जो है वो सेशन को नहीं ले पाया है और मैं फिर जल्दी ऑफिस निकला और मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह फिनिश किया और सरप्राइजिंगली जो है उसके बाद सब ठीक हो गया। ठीक है, मतलब किसी किसी के लिए जो उसका काम जो होता है ना वो थेरेपी के समान काम करता है। मेरे लिए मेरा काम जो है वो थेरेपी के समान काम करता है। ठीक है, मतलब जो मेरा वर्क है उसे मैं करता हूँ तो मैं मन में बेहतर महसूस करता हूँ, थोड़ा बीमार हूँ तो हेल्दी फील महसूस करता हूँ। और जब आपको अपने काम से इस लेवल का प्रेम होता है ना, तो फिर जो है वो आपको कभी भी काम बोझ नहीं लगता। आप उसे खेलते खेलते करते तो आपको स्पोर्ट्स के समान समझ में आता है वो। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आपके पिछले सेशन में आपने बताए थे अवसाद डिप्रेशन के, और आपने कहा था कि परेशानी के, दिमागी परेशानी के लक्षण आपने बतलाए थे, पर आपने हमको उपाय नहीं बतलाया आपने हमको। ठीक है, देखो बेटा, जब भी कभी है ना आप किसी भी तरह के तनाव से, स्ट्रेस से गुजर रहे हो ना, तो उसका उपाय ये होता है कि आपको ये मानकर चलना होता है कि ये जो जिन चीज़ों को तुम तनाव समझ रहे हो ना, ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, नंबर 1। ठीक है, चाहे हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना हो जितना हम सोचते हो, तो इसमें यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़, यदि हम परफॉर्मेंस उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जितना हम सोच रहे थे, इसका मतलब है कि हमारे एक्ट में और हमारे एक्शन में जो हम जो कर रहे हैं, जो जो हमारी प्रिपरेशन और एक्शन दोनों में फर्क है कि हम अपने आप को कितना प्रेपर कर रहे हैं, जिसका कारण एक्शन जब कर रहे हैं तो वहाँ पर रिजल्ट कम आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो 100% करें अपना और रिजल्ट आपको ना आए। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम दुनिया में 100% इफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन इंसान तो चीज़ों को भूलेंगे भी, गलती भी करेंगे, हम गलती करके सीखेंगे भी, करेक्ट भी करेंगे उसको हम। ठीक है, तो वैसे में डिप्रेशन जैसी चीज़ का ज़्यादा स्थान नहीं है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो दें आप। एक अमेरिकी डॉक्टर हैं, उनका नाम है जेराल्ड वाइनबर्ग। उन्होंने बताया था, वो साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट है, उन्होंने बताया था कि एक बार जब आप पहले नंबर की समस्या को समाप्त कर देते हैं, एक बार जब आप पहले नंबर की समस्या को समाप्त कर देते हैं, तो दूसरे नंबर की समस्या को प्रमोशन मिल जाता है। तो दूसरे नंबर की समस्या को प्रमोशन मिल जाता है। तो पॉइंट कहने का ये कि प्रॉब्लम कभी जाती नहीं है। एक समस्या है, दूसरी समस्या आएगी, तीसरी समस्या आएगी। और एक बेहतर और सफल इंसान वो होता है उन्हीं समस्याओं से निकलते निकलते लगातार सफर जारी रखता है। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार चलता था, मंजिल तक पहुंच जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको जो है वो टाइम मैनेजमेंट है, तो आप टाइम को बढ़ा नहीं सकते हैं। आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि टाइम कहाँ पे छे कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसको आप बचा सेव कर रहे हैं उस टाइम को आप। ठीक है ना, और उसको री इन्वेस्ट करें आप। दूसरा, हमारे जितने भी आप रिलीजियस कोई भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि भाई आपको अपने कर्म पर डिपेंडेंट रहना है। अरे भाग्यवादी व्यवस्था जो है वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी। कर्मवादी व्यवस्था है कि जो आप कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा आपको। ठीक है, कर्मा बैक्स, ठीक है ना, आपके कर्म आपके पास लौट कर जरूर आते हैं। और पॉइंट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, गीता जी में भी लिखा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। मतलब तुम क्या लाए थे जो तुम्हारे साथ जाएगा, क्या तुम अपने साथ लाए थे जो तुम्हारा खो जाएगा, जो है वो यही मिला है तुमको। तो अभी हमको अपना काम करना सिर्फ ईमानदारी के साथ। मैंने वही कहा ना, यदि आप ऑनेस्टली ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कभी आपको मन में ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला। अब आप देखो ना कि यदि हम बात करें अपने बड़े जो पॉलिटिशियंस उनकी बात करें, इंक्लूडिंग हम यदि मोदी जी की बात करें, अब भाई ये लोग जब करियर शुरू किए थे, ये थोड़ा ना सोचे थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ना मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। बस ये करते रहे और एक दिन चीजें इनके अनुसार घटने लगी और फिर ये उसके हिसाब से होशियार भी होते चले गए। जब आप कोई काम करते हो ना, करते करते आप उसमें होशियार भी हो जाते हो। आप लोग अपना, उनका हुनर इतना इतना वैल्यूबल होता है लोग के। भी क्या है कि अभी
पुणे में शायद मुझे लगता है कि एक फुटबॉल कोई मुझे तो कुछ ज़्यादा खबर नहीं फुटबॉल की, पर कुछ होने वाला है फुटबॉल का। उसमें एक बड़ा प्लेयर है नेमार, वो आ रहा है। तो मेरे बच्चों ने बोला कि भाई पता लगाइए आप लोग कि ना कि नेमार से क्या 2 मिनट मिल सकते हैं, क्या 1 मिनट मिल सकते हैं क्या नेमार से। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन लोगों को टच किया, पता किया, तो मालूम चला भाई कि नेमार से यदि मिलना है आपको, यदि 1 घंटे का टाइम स्लॉट वो फ्री रखता है तो उसके लिए 16 करोड़ रुपए चार्ज करता है। 1 घंटे के टाइम स्लॉट के 16 करोड़ रुपए चार्ज करता है। अब उस 1 घंटे में आप जो है वो 2-2 मिनट वाले लोग बुला लो, आप उनसे पैसा कलेक्ट कर लो आप। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने बच्चों को बोला भैया ये नहीं कर पाएंगे कि 16 करोड़ वो चार्ज करता है 60 मिनट के। आप लगा लो 10 मिनट के कितने हो गए, 1.6 करोड़ 10 मिनट के हो गए। 2 मिनट कितना हो गया, 2 मिनट का हो गया आपका, इसको हम डिवाइड कर लें 5 हिस्सों में बांट दो उसको आप, ठीक है ना। 1 करोड़ इसको मतलब लाखों में हो गया भाई, 32 लाख के आसपास हो गया। तो ये 2 मिनट मुलाकात का 32 लाख रुपए नहीं दे सकते किसी को। पर मैं ये सोचा था कि आदमी का हुनर और स्किल देखो आप, लोग हैं मिलने की लोगों ने जाएंगे भी मिलने, लोग 1 ही घंटा रखा उसने सिर्फ अपना दिन भर में, 1 घंटा में मिलूंगा। इसकी कॉस्ट ये है, जिसको मिलना है उससे कलेक्शन ले लो, उससे कितने मिनट मिला है, घड़ी स्टॉप वॉच मिला के बात करूंगा। सोचता रहा मैं बैठ के कि भाई कि हुनर का ये वैल्यू होता है। आप में भी यदि कोई हुनर है ना तो उस हुनर को कभी भी गायब मत। अब ये कि हुनर है, अब मैं बोलूं कि मैं हिमेश रेशमिया या अरिजीत सिंह बनना चाहता हूं मैं, है ना, तो मैं यदि गाऊंगा ना तो यदि कहीं पे पकड़ के जबरदस्ती पकड़ कर लाए गए लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनको रस्सी से बांध दिया गया होगा कि भाई गीतेंद्र सर का गाना सुनो, वो रस्सी तोड़कर भाग जाएंगे। मतलब रस्सी, मतलब इंसान में इतनी ताकत है कि रस्सी तोड़ के भाग जाएगा वो, कि रस्सी निकाल के भाग जाएगा वो, जैसा हिंदी फिल्मों में होता पुरानी वाली। इतना बेसुरा गाता हूं मैं। तो मतलब अब मैं बोलूं कि मेरे को तो सिंगर बनना था, तो तब अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करना भी जरूरी है। क्या आप क्या क्या माइलस्टोन तय करते आ रहे हैं आप। भाई जो फुटबॉलर होते हैं ना, वो भी बचपन में अपना टीम में बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, तो आगे कंट्री को, स्टेट को, क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो बड़े फुटबॉलर बनते हैं वो लोग भी। ग्रेजुएट होता ना सब कुछ। सचिन तेंदुलकर ने और विनोद कामनी ने अपने स्कूल में जो है वो भयंकर खेला था, उन्होंने चर्चा में आ गए थे म्यूजिक। उस समय तो इतना मीडिया होता भी नहीं था जितना अब मीडिया है, कि भी जो है विराट कोहली को सड़क चलते छींक आई। विराट कोहली निकल रहे थे बांद्रा की गलियों से, वहां पे डस्ट के कारण देखिए छींक आते हुए, विराट कोहली को छींकते हुए देखिए। अब तो ऐसा हो गया मीडिया, उस जमाने में ऐसा मीडिया नहीं था। पॉपुलर तब हुए वो, वहां से इंडियन क्रिकेट टीम 14 साल की उम्र तो टीम में आ गया था बंदा। तो पॉइंट ये है कि आपका हुनर देना वो छिप नहीं सकता, नहीं कोई हुनर है आपका, और कभी डरना मत उसको लेके। जो हुनर होता है ना, वो हुनर आपको दुनिया में हर हुनर की कीमत है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि सही जगह पर वो हुनर दिखाया जाए। मैंने शायद पहले बताया भी एक बार आपको कि एक पिता जो है अपनी बेटी को जो है वो एक पुरानी वाली, काफ़ी पुरानी कार चलाते हैं वो, कैडिलैक पुरानी कार होती है, वो देते हैं, बोलते कि बेटी तुम्हारे बर्थडे पे आज से कार तुम्हारी। वो दिखती पुरानी सी कार है, पापा ये तो बहुत पुरानी कार है। अरे एक काम करो, जाओ पता करके आओ कि कीमत क्या है इसकी। बेटी कार लेके जाती है एक कार के ब्रोकर के पास या कार के गैरेज वाले के पास में, देखता है गाड़ी काफ़ी पुरानी है, मेंटेन गाड़ी चल रही है, गाड़ी पुरानी। बोलते हैं कि भाई इसके हमें 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख कीमत है इस गाड़ी की। वो लड़की वापस आती, बोलती पापा ये तो 1 ही लाख की गाड़ी है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब तुम यहाँ पे कार का क्लब है, यहाँ पे कार के क्लब है, वहाँ जाओ, वहाँ के लोगों से बात करो। जाती है यहाँ पे कार के क्लब में, लोग होते हैं, शौकीन लोग होते हैं एंटीक कारों के। वो कार देखते हैं, कैडिलैक 1963 का मॉडल, चलती हुई कंडीशन में है, ओरिजिनल पुर्जे सारे लगे हुए उसमें। 50 लाख, दूसरा बोलता है 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया। चौथा बोलता है ये मेरी गाड़ी। अब से लड़की आके बोलती है 1 करोड़ रुपए कीमत लग गई गाड़ी की। बोल रहे 2 गाड़ी। तो पिताजी समझाते हैं कि देखो बेटा, गाड़ी देना ना तुम्हारा फैसला, तुम्हारी गाड़ी में कर चुका तुम्हारे नाम,
लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी कीमत वहीं होगी जहाँ पे लोग तुमको लोग समझते होंगे। उस कार के ट्रेड करने वाले कार के ब्रोकर ने इसको पुरानी कार समझा, लेकिन क्लब के लोगों ने इसको एक एंटीक कार समझा। दोनों में फ़र्क है दोनों चीज़ों में। एक ने 1 लाख दाम बोला, एक ने 1 करोड़ दाम बोला। तो तुम्हारा दाम वहीं होगा जहाँ लोग तुमको समझते हो, ठीक है। एक बड़ी समस्या और वो ये कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं और फिर अगला चैप्टर पढ़ते हैं तो ये पुराना वाला भूल जाते हैं, और हम जो है हमको समझ नहीं आता है कि हम जो है वो कैसे जो है वो पुराना रिकॉल करते। तो दरअसल होता क्या है, होता ये है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बंदरों का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक बार बंदर जो है वो केले के खेत में घुस जाते हैं। बंदर केले के खेत में घुस जाते हैं। अब वो केला क्या करते हैं, वो केला सोचते हैं बंदर कि केले को हम अपने साथ ले जाएं। बंदरों का परिवार होता है तो उनका भी अपने परिवार में और भी बंदर है, उनको भी केला बांट देंगे। तो वो क्या करता है, वो बंदर केला तोड़ता है और एक केले को तोड़ता है और केले को जो है वो अपने ऐसे फंसा लेता है, ठीक है। एक केला बंदर कहाँ रखेगा, थैली तो होती है उसके पास में। एक केला लगा लिया उसने अपना, ठीक है। अब फिर वो देखता है और केले लगे अच्छे, दूसरा केला तोड़ता है तो ये पहला वाला केला नीचे गिर जाता है। पूरे खेत में वो बंदर केले तोड़ते रहते हैं, एक एक केला रखते रहते हैं अपना। जब एक केला रख लेते हैं फिर केला तोड़ने की कोशिश करते हैं तो पहला वाला केला नीचे गिर जाता है। जब वो 1 घंटा पूरा खेत बर्बाद करने के बाद बाहर निकलते हैं तो हर बंदर के पास एक ही केला होता है जो रखे था। वो सोच रहा था मैं ये केला मेरा हो गया, अब अगला लूंगा, अगला फिर रखूंगा। तो जब जैसे ही वो अगला रखने के लिए हाथ उठाता है तो पहला वाला नीचे गिर जाता है। वो उसकी समझ में भी नहीं आता। फाइनली वो एक ही केला लेके बाहर निकलता है। हम भी वही काम करते हैं। आप रिवीजन नहीं करोगे, आप डीपीएस को बार बार रिवाइज नहीं करोगे, आप टेस्ट में जो कोर्स आ रहा है वो फुल कोर्स, जैसे इस महीने सितंबर के महीने में क्या क्या पोर्शन का टेस्ट लिया, ठीक है। अब इसके बाद फुल टेस्ट चलेंगे आपके, जो जितना कवर हो गया वहां तक, तो आपको करना जरूरी है वो। कई लोगों को लगा, बच्चों ने लिखा सर प्रेशर, टेस्ट सीरीज, प्रेशर। अरे भाई ये प्रेशर नहीं है, ये टेस्टिंग है। ये नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम निकलेगा। ये सब फालतू बातें हैं कि साहब टेस्ट हो। अरे नहीं तैयारी मत दो, तुमको डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो दे रहा है उसे देने दो ना टेस्ट। पर मैं तब भी बोलूँगा, कोई भी टेस्ट देते हो ना तो उसमें ये मत देखो मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा, ये देखो मैं कुछ सीखा हूँ उससे। मान लो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने में मान लो 500 बच्चे टेस्ट दिए और 500 नंबर पे आपकी रह गए, तो कुछ किया ना तुमने। जिसने टेस्ट नहीं दिया तुम उससे आगे हो। तुमने टेस्ट दिया, तुम्हें को मालूम चला कि भैया 100 क्वेश्चन में से मैंने 30 सही किए, 70 मेरे को नहीं बने, 30 बने तुमको। 70 नहीं बने तो क्या कारण है ना बनने का, तो थोड़ा एफर्ट कर लो उस पर, तो अगली बार 40 बनेंगे, 50 बनेंगे। इंप्रूवमेंट कैसे होगा भला बताओ। बच्चा यदि गिरने से डर जाए तो चलना नहीं सीख सकता। छोटा बच्चा यदि बार बार खड़ा होता है, चलता है 2 कदम, फिर गिर पड़ता है, घुटने फोड़ लेता है, यदि वो गिरने से डर जाए कि मैं तो गिरूंगा यदि चलूंगा, तो क्या चलना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। इसलिए कभी भी टेस्ट से बचिए मत, सामना कीजिए, मुकाबला कीजिए, ठीक है। चलिए आज थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, लेट सो के उठा था मैं। और क्या होता है कि जब सैटरडे से, आज का सैटरडे हमारे यहाँ पर अल्टरनेट सैटरडे ऑफ होता है, फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे ऑफ होता है ऑफिस में। स्टाफ बहुत दूर दूर से ट्रेवल करता है मुंबई में, तो आपको ऑफ करना पड़ता है। भोपाल में हाफ डे होता है सैटरडे, तो आज पता होता है घर में। तो कल मैंने एक रात को 12 बजे तक मैं देखता रहा, एक तब दिखाया गया मुझे मुंह पकड़ के कि देखो ये टीवी, ये वाला शो देखो, ये अच्छा आया है। तो वो देखा हमने, फिर मैंने 12:30 बजे बोला कि मुझे नींद आ रही है यार ना, तो फिर अलाउ किया कि भाई अब तुम सो सकते हो, ठीक है ना। अब तुमको एक दिन तो हमको देना पड़ेगा पूरा, है ना। तो फिर उस पोजीशन को, ये सब बातें बड़ी गोपनीय टाइप की है, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कोई अभी लिखेगा फिर बाद में कि सर आप तो भारती मैडम से बहुत डरते हो। तुमको लगता है हम डरने वाले हैं? ठीक है, ऐसा थोड़ी ना, डरने वाले नहीं है। नहीं, कभी कभी मजाक भी करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो अभी पढ़ाई करना अच्छे से बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेहनत करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।